किसी नीडी पर्सन की कुछ ना कुछ उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करो। अगर कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करो। बड़े ऐसे लोग हैं पन्ना जी जो 100, 200, 300, 500 की मेडिसिन नहीं ले पाते। देखिए प्रॉपर्टी गेन होगा इसको इस टाइम फ्रेम, प्रॉपर्टी गेन होगा। एजुकेशन में जो स्टूडेंट है उनका और ज़्यादा फोकस स्टडी में बढ़ेगा। क्रिएटिविटी इनकी मैजिक क्रिएट करेगी, हार्डवर्क इनका पे ऑफ करेगा, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे। स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी से इनको बेनिफिट मिलेंगे। थिंग्स विल डेफिनेटली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, शॉर्ट डिस्टेंस सर्विस लेकर आने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़ने वाला है। यंगर सिबलिंग्स के साथ रिश्ते खराब थे ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वेल विशर के साथ रिश्ते खराब थे ठीक हो जाएंगे। थिंग्स विल बी फार बेटर इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स मिलेंगे। प्रॉपर्टी से कोई बड़ा धन लाभ होगा या ऑनलाइन बिजनेस से कोई बड़ा धन लाभ होगा। सेविंग्स बढ़ेंगी, कैश फ्लो बढ़ेगा, गोल्ड सिल्वर डायमंड बाय करेंगे, मनी मैटर्स विल बी बेटर। मल्टीपल फॉरेन ट्रैवल्स, दे विल एंजॉय गेन्स फ्रॉम फॉरेन फ्रेंड्स, दे विल एंजॉय गेन्स फ्रॉम फॉरेन एसोसिएट्स, फॉरेन पार्टनर्स, फॉरेन इन्वेस्टर इनके साथ स्टैंड लेंगे। या हम बोल सकते हैं फॉरेन में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना या कोई नई प्रॉपर्टी बाय करना, कुछ ऐसे चांसेस यहाँ पे मिलेंगे। आत्माकारक प्लैनेट सन यानी कि सूर्य। सन हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कनेक्शंस विद हायर अथॉरिटीज रिप्रेजेंट करता है। सन जो कि एक फायरी प्लैनेट है, ये हमें और कॉन्फिडेंट बनाता है, पैशनेट बनाता है, हमारे अंदर एक जज्बा भर देता है और बहुत एक्टिव बनाता है। आत्मा के कारक या मैं कहूँ किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स सन। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब भी सूर्य कर्क राशि में गोचर करते हैं तब महादेव जी का ऑस्पिशियस मंथ सावन शुरू होता है। और सावन एक ऐसा महीना है जो कि सबसे पावन माना जाता है। हम सब बेसब्री से सावन का इंतज़ार करते हैं। कहते हैं ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कोई भी कठिनाई है, कोई भी मुश्किल है, आपको बस सावन के सोमवार रखने हैं, महादेव जी की पूजा करनी है और आपकी हर प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन मिलता है। शादी करना चाह रहे हो, बात नहीं बन रही, सावन के टाइम में, सावन के महीने में आप सावन के सोमवार रखें, व्रत रखें। फैमिली में कोई इशू है, बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हो या एक्सपैंड करना चाह रहे हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब्ड हो, सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ में अपने आप से, या फाइनेंशियली ठीक नहीं हो, इन सब चीज़ों के सोल्यूशन महादेव जी खुद आपको सावन के महीने में देते हैं। वैसे तो कहते हैं भोलेनाथ जी, और इसीलिए भोलेनाथ जी कहते हैं क्योंकि बहुत भोले हैं और भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। बट सावन के महीने में महादेव जी आपको और भी करीब से सुनते हैं और साक्षात आपको ब्लेस करते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में सावन का महीना सबसे ऑस्पिशियस माना जाता है। और अब हम बात करेंगे सन की, जो कि ट्रांजिट करने वाले हैं इन कैंसर और शुरू होगा सावन का महीना। नमस्कार, मेरा नाम है परीना खन्ना एंड आई एम फ्रॉम टीम अमित कपूर। सो सन ट्रांजिट करने जा रहे हैं कर्क राशि में फ्रॉम 16 जुलाई टिल 16 अगस्त, और यही टाइम है जब सावन का महीना भी रहेगा। अब सन भी ट्रांजिट हो रहे हैं, सावन का भी महीना है, तो इन सब का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या होगा, आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। सन एक फायरी प्लैनेट है, कॉन्फिडेंट बनाता है, गुस्से वाला भी है, और कैंसर राशि में जा रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, इमोशनली क्या क्या चेंजेस हमारी लाइफ में आने वाले हैं ये हम जानेंगे। एंड येस, फ्रॉम एरीज टिल पाइसेस असेंडेंट, लेट्स सी सन ट्रांजिट इन कैंसर फ्रॉम 16 जुलाई 2026 टिल 16 अगस्त 2026 हर किसी के लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है। एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑल कि आप हमारी प्रेडिक्शन वीडियो, ये वाली वीडियो भी अपने असेंडेंट एंड अपने मून साइन दोनों के हिसाब से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका असेंडेंट एरीज है एंड आपका मून साइन पाइसेस है, तो आप एरीज की प्रेडिक्शन भी अपनी सुनिए एंड पाइसेस की भी सुनिए, बिकॉज ये मैं हर बार आपको बोलती हूँ, असेंडेंट हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी साइकी को रिप्रेजेंट करता है, बट मून साइन जो है वो हमारे इमोशंस, रिलेशंस, मेंटल स्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो असेंडेंट एंड मून साइन दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। सो इसीलिए आप हमारी इस वीडियो को अपने असेंडेंट एंड मून साइन दोनों के बेसिस पे सुनिएगा। एंड विदाउट टेकिंग मच टाइम, अब हम लोग समझेंगे एंड जानेंगे कि एरीज से लेकर पाइसेस असेंडेंट तक सन का ये गोचर कर्क राशि में फ्रॉम 16 जुलाई टिल 16 अगस्त आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, और सावन का ये महीना आप सभी के लिए कैसा होगा। सो लेट्स वेलकम आवर एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अमित कपूर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सन गोचर करने वाले हैं कर्क राशि में, सावन का भी महीना है और भोलेनाथ जी खुद सबको इतना ब्लेस करने वाले हैं, तो इस ट्रांजिट में क्या चेंजेस जो हैं होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो भगवान शिव का मास
सावन मास प्रारंभ हो रहा है और मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी की शादी में कोई प्रॉब्लम है या किसी की जॉब नहीं लग रही या किसी के बिजनेस में कर्जा है बहुत ज़्यादा या कर्जा चुकता नहीं हो रहा काफ़ी लंबे समय से, लीगल मैटर्स में लोग फंसे पड़े हैं या हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो कुछ सिंपल रेमेडीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सूर्य के गोचर में करक का क्या प्रभाव होगा उससे पहले, तो अगर आप ये रेमेडीज़ करेंगे तो डेफिनेटली सूर्य का गोचर कर्क राशि में और महादेव जी का सावन का महीना आपके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि सारा साल हम जैसे शिव भक्त इस महीने का इंतज़ार करते हैं, इस ऑस्पिशियस मंथ का वेट करते हैं कि कब महादेव जी का समय, कब महादेव जी का महीना आएगा। मंडे के फास्ट होंगे, हर रोज़ मंदिर जाना होगा, हर रोज़ हम वहाँ पे जाके देसी घी की जोत जगाएंगे या हम बोल सकते हैं रुद्र अभिषेक करेंगे, शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे। सो ये बहुत कम नसीब वाले लोगों को ये मौका मिलता है। तो मैं अपने व्यूवर्स को इस वीडियो के थ्रू ये समझाना चाहता हूँ, देखिए भक्ति तो हम हर रोज कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है, सुबह दोपहर दिन रात, जनवरी फरवरी मार्च जून जुलाई अगस्त सितंबर। लेकिन ये 30-31 दिन सावन के, इट इज़ अ वन ऑफ द ब्लेस्ड डेज फॉर एवरीवन। आपके मन में अगर कोई शंका है या आपके चीज़ें आपकी बन नहीं पा रही, आप मंजिल पे पहुंच के वापस आ रहे हो, आप बार बार एफर्ट्स कर रहे हो, बार बार आपको नाकामयाबी मिल रही है, तो आप शिव जी के दरबार में जाएं, शिव जी को जाके कुछ इजी रेमेडीज मैं बताऊंगा परना जी, वो करें तो वो सब चमत्कार होंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट मंडे को अर्ली मॉर्निंग सुबह आफ्टर टेकिंग योर शावर बिफोर ब्रेकफास्ट शिवालय जाना है। शिवालय जाना है, मंदिर में नहीं। मंदिर और शिवालय में एक मंदिर होता है जो छत से बना होता है, जैसे हमारे रूम की रूफ होता है, वो उस तरह का मंदिर ना हो, पूरा एक पिरामिड की तरह मंदिर बना हो, जिसको हम बेसिकली मंदिर बोलते हैं। उस मंदिर में जाना है, वहां जाके गन्ने के रस के साथ अभिषेक करना है। पहले मंडे को गन्ने के रस के साथ अभिषेक करना है और वहाँ बैठकर 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करने हैं या शिव स्तुति का उच्चारण करना है। और आपकी जो भी परेशानियाँ हैं वो डायरेक्टली महादेव से आपने बात करनी है। आंखें बंद करके ध्यान में समाधि में बैठकर डायरेक्टली महादेव के साथ आप टॉक करें, अपने दिल की बातें करें कि आपके सामने साक्षात भगवान है और आप अपने दिल की बातें उनसे कर रहे हैं। सेकंड मंडे को आपने क्या करना है, नमक चमक रुद्राभिषेक करवाना है। वैसे तो आपको एस्ट्रोलॉजर्स ये बोलेंगे कि इस सावन के महीने में किसी भी एक मंडे को आप नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएं या गन्ने के रस के साथ अभिषेक करें या आप पंडित जी को बोलें वो अभिषेक कर देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है अगर हर मंडे को अभिषेक किया जाए तो आपकी ज़िंदगी के काफ़ी संकट जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और जो सावन के बाद का नया साल शुरू होगा यानी कि 16 अगस्त के बाद का और नेक्स्ट सावन तक आपको बड़ी अचीवमेंट्स मिलेंगी। और इस सावन में जितने भी मंडे आए फास्ट ज़रूर रखें। फर्स्ट मंडे आपने गन्ने के रस के साथ, सेकंड मंडे आपने नमक चमक रुद्राभिषेक, थर्ड मंडे आपने दूध और दही के साथ अच्छे तरीके से, दूध दही शहद के साथ, इन 3 चीज़ों के साथ आपने शिव जी का शिवलिंग को अभिषेक करना है। देसी घी का दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड मंडे शिवलिंग के आगे आपने ज़रूर जगाना है और वहाँ बैठकर साक्षात जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं फर्स्ट मंडे सेकंड मंडे थर्ड मंडे आपने ऐसे बात करनी है कि जैसे भगवान साक्षात आपको दर्शन दे रहे हो और आप अपने मन की मुराद उनसे मांग रहे हो। फिर फोर्थ मंडे तो भी आपने यही प्रोसेस करना है, गन्ने के रस के साथ या नमक चमक रुद्राभिषेक या दही दूध और जल और साथ में शहद के साथ आपने रुद्राभिषेक करना है। और वही आपकी मुराद जो आपने पहले मंडे को मांगी थी वही फोर्थ या फिफ्थ मंडे, जितने भी मंडे सावन में आ रहे हैं 4 या 5 इस साल, तो वो आप ज़रूर करें। यानी एक ही आपका जो ड्रीम है, डिज़ायर है या विश है या कोई पेंडिंग काम है जो नहीं हो रहा, हर सोमवार अभिषेक करते जाएं और उसी चीज़ पे आप बार बार प्रेयर करते जाएं। मेरा ये मानना है, मैंने ऐसे मिराकल्स देखे हैं, चमत्कार देखे हैं कि वो सब कुछ आपको मिलेगा जो अब तक नहीं मिला जी। और साथ में मंडे की फास्टिंग ज़रूर रखनी है पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी नीयत के साथ। और ये चीज़ सोच के नहीं रखनी कि मैं फास्ट रखूंगा तो मुझे BMW मिल जाएगी, मैं फास्ट रखूंगी तो मुझे अच्छा पति मिल जाएगा। नहीं, आप सिर्फ अपने आप को डेडिकेटेड करें। वो दिन आपका भगवान शिव का दिन है, उनकी भक्ति का दिन है। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें, 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करें फास्टिंग वाले दिन। लेकिन कोई भी उनसे डिमांड ना करें, सिर्फ भक्ति करें। 2 तरह की भक्तियाँ होती हैं
प्रभा जी एक भक्ति होती है जिसमें हमें कुछ चाहिए, एक भक्ति होती है कि प्रभु बस अपना आशीर्वाद आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखें। तो ये जो भक्ति है इसमें सब कुछ मिल गया आपको। जो सेकंड वाली भक्ति है कि बस हमें अपने चरणों में लगा ले, तो आपको सब कुछ मिल गया। आपको अगर भगवान शिव के चरणों में जगह मिलती है, शिव जी के चरणों में जगह मिलती है, तो आप समझ ले इससे बढ़िया स्वर्ग आपका इस जन्म में नहीं है। सो सावन का महीना एक आम महीना नहीं है। इस महीना में मैंने बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हुए देखे हैं कि कई लोग 2 मंडे जाते हैं और शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो विश उन्होंने पहले मंडे मांगी होती है वो सेकंड मंडे उनको मिल जाता है, या 4th मंडे मिल जाता है, या एंड ऑफ द मंथ में मिल जाता है। बट क्विक सुनवाई होती है और क्विक वहाँ पर एक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ है। भोलेनाथ जी क्यों भोले बोलते हैं? जैसे आपने बोला है कि इनको प्रसन्न करना बड़ा ईजी है। तो शिव की फौज करती है मौज और करती रहेगी मौज। शिव की फौज के आगे बहुत संकटे आते हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत उलझने आती हैं, लेकिन भगवान शिव कैसे अपने भक्तों को निकाल लेते हैं ये भक्त को भी नहीं पता लगता कि ये मिराकल मेरे साथ कैसे हो गया। इसको बोलते हैं शिव भक्त। शिव भक्त वो होगा पन्ना जी जो अपने बारे में कम दूसरे के बारे में ज्यादा सोचेगा। शिव भक्त वो होगा पन्ना जी जो काइंडनेस से फुल होगा, फुल ऑफ काइंडनेस, फुल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फुल ऑफ ग्राउंडेड। अगर आप मंदिर जाएं या ना जाएं, लेकिन इन 3 चीज़ों को अब सावन के महीने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड ग्राउंडनेस, कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर कोई अहंकार नहीं है और आप दूसरों के प्रति, ज़रूरतमंद लोगों के प्रति हमेशा अवेलेबल हैं और आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, तो भी आपकी भक्ति होगी। ये तीसरी तरह की भक्ति है जी। सो ये प्रैक्टिकली भक्ति है कलयुग की, जो कोई भी नहीं करता। राइट। सो हर इंसान मंदिर जाता है, हर रोज जाता है। इवन सो ऐसे भी शिव जी के भक्त हैं जो हर रोज टेंपल जाते हैं, एवरी मंडे जाते हैं, एवरी डे जाते हैं लेकिन साथ में उनकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। शिव जी आज आप ये कर दें तो मैं ये करूंगा, शिव जी आप ये कर दें। मेरा ये मानना है कलयुग में आप 3 फॉर्मूलोस को अप्लाई कर लें, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड ग्राउंडनेस। आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, आप काइंड हार्टेड होने चाहिए और आप ह्यूमैनिटी के साथ स्टैंड करने वाले होने चाहिए। आपको दूसरे के दुख का एहसास होना चाहिए। अगर ब्लीडिंग पन्ना जी की फिंगर से हो रही है तो पेन मुझे हो रही है, दिस इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। यार क्यों हो रही है, फटाफट इनका ट्रीटमेंट कराया जाए, ना कि और बहने दो खून, तमाशा देखो, वो ह्यूमैनिटी नहीं है। एग्जैक्टली। सो आई मीन टू से कि देयर इज अ 3 टाइप ऑफ वर्शिप ऑन दिस कलयुग। एक तो मंदिर जा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ नया मांग रहे हैं, भगवान दे ही जा रहे हैं, हम ले ही जा रहे हैं। क्योंकि शिव जी का काम क्या है? शिव जी का काम है अपने भक्तों को खुश करना, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है। तथास्तु कहना, ठीक है ना। जो भी मांगेगा, अगर राक्षस है उसने भक्ति की तो तथास्तु, अगर मनुष्य है तो तथास्तु, अगर देवता है तो तथास्तु। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी भक्ति है जिसमें हम कुछ मांगते नहीं है, हम सिर्फ ये बोलते हैं प्रभु अपने चरणों में जगह दे, अब हमारा मन शांत रहे, हमारा घर अच्छा चले, हम इस लायक बने कि हम दुनिया में आगे बढ़ सकें और दुनिया के लिए कुछ कर सकें। और तीसरी सबसे बड़ी भक्ति है दैट इज ए ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड ग्राउंडनेस। अगर इन 3 चीज़ों को आप अपने अंदर ले लेते हो तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा शिव भक्त कोई भी नहीं हो सकता धरती पे। और शिव की फौज, मैं फिर से बोलूँगा, करती है मौज और करती रहेगी मौज, क्योंकि जब जब इन पे संकट आया है, भगवान शिव ने कैसे इनको बाहर निकाला है, वो खुद शिव भक्तों को नहीं पता लगता कि कैसे हम इस परेशानी से निकल गए। सो ओवरऑल दिस इज वन ऑफ द ऑस्पिशियस मंथ which is coming very soon, so we should take advantage of this month कि मांगे नहीं, हम कुछ करें औरों के लिए। Exactly. मेरा ये मानना है सावन के मंथ में आप मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन किसी गरीब को कुछ ना कुछ हेल्प करो, किसी नीडी पर्सन को, सॉरी टू से कि मैं गरीब बोल रहा हूँ, किसी नीडी पर्सन की कुछ ना कुछ उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करो। अगर कोई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करो। बड़े ऐसे लोग हैं पन्ना जी जो 100, 200, 300, 500 की मेडिसिन नहीं ले पाते, उनके पास पैसा नहीं है, उनकी हेल्प करो। ग्रोसरी नहीं ले पाते या निर्वस्त्र हैं, नंगे घूम रहे हैं, उनके पास वस्त्र लेने के लिए पैसे नहीं, उनकी हेल्प करो तो भी शिव भक्ति हो गई। एग्जैक्टली। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वे टू मेक लॉर्ड शिवा हैप्पी। आपने कैसे करना उनको हैप्पी, अपने लिए कुछ मांग के या किसी दूसरे के लिए कुछ मांग के या बिना कुछ मांगे। सो दैट इज अप टू यू। राइट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि इस मंथ का बेनिफिट उठाने का एक ही तरीका है कि डू सम वंडर्स फॉर अदर्स, स्पेशली फॉर नीडी पीपल। दैट्स इट। सो इस पर हम डेफिनेटली एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे सावन के महीने पर। बट अब कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सन का ये जो गोचर कर्क राशि में, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपसे पूछूं क्या चेंजेस हर किसी को देखने को मिलेंगे? देखिए सन का जो गोचर है कर्क राशि में, सबसे पहली बात तो है युति होगी गुरु के साथ। ओके।
16 जुलाई से लेके 16 अगस्त के बीच का टाइम जो है, सूर्य जो है, सूर्य महाराज, सूर्य देवता, आपकी आत्मा के कारक, किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट, विल ट्रांजिट इन कैंसर साइन कंजक्शन विद जुपिटर। और ये टाइम वो भी रहेगा जब गुरु कम्बस्त रहेंगे, और सूर्य का गोचर कर्क राशि में बहुत बड़े परिवर्तन देश दुनिया में भी लेकर आएगा और इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में भी लेकर आएगा। जैसे कि आप अब मुझसे पूछेंगे एरीज से पाइसिस तक का समय कैसे है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। राइट, सो अब इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले एरीज असेंडेंट एंड एरीज मून के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा? देखिए, प्रॉपर्टी गेन होगा एरीज को इस टाइम फ्रेम में, प्रॉपर्टी गेन होगा। एजुकेशन में जो स्टूडेंट है उनका और ज़्यादा फोकस स्टडी में बढ़ेगा, क्रिएटिविटी इनकी मैजिक क्रिएट करेगी, हार्डवर्क इनका पे ऑफ करेगा, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, स्टॉक मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी से इनको बेनिफिट मिलेंगे एंड थिंग्स विल डेफिनेटली टर्न बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन। मदर की हेल्थ फाइन हो जाएगी। सो 16 जुलाई के बाद मदर की हेल्थ फाइन होगी, बिजनेस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया ऑर्डर मिलेगा या कोई कॉन्ट्रैक्ट से साइन करेंगे। सो दिस विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव ट्रांजिट फॉर एरीज असेंडेंट एंड एरीज मून। राइट, टॉरस असेंडेंट्स की और टॉरस मून की बात करूं, सो फ्रॉम 16 जुलाई टिल 16 अगस्त कैसा टाइम है? देखिए, ये 30 डेज टॉरस के लिए कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज लेकर आने वाला है। वो कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़ने वाला है। यंगर सिबलिंग्स के साथ रिश्ते खराब थे, ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वेल विशर के साथ रिश्ते खराब थे, ठीक हो जाएंगे। थिंग्स विल बी फार फार बेटर इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स मिलेंगे, प्रॉपर्टी से कोई बड़ा धन लाभ होगा या ऑनलाइन बिजनेस से कोई बड़ा धन लाभ होगा। राइट, जेमिनी असेंडेंट्स एंड जेमिनी मून के लिए कौन से सेक्टर ऑफ लाइफ फ्रॉम 16 जुलाई टिल 16 अगस्त बहुत अच्छे हो जाएंगे इन दिस टाइम? देखिए, कैश फ्लो विल बी अल्टीमेट। ओके, सेविंग्स बढ़ेंगी, कैश फ्लो बढ़ेगा, गोल्ड सिल्वर डायमंड बाय करेंगे, मनी मैटर्स विल बी बेटर एंड द जेमिनी विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स। ओके, हम बोल सकते हैं इनके यंगर सिबलिंग्स, इनके फ्रेंड्स, इनके वेल विशर्स इनको सपोर्ट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्ट और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जॉइंट फैमिली में रहेंगे, फैमिली की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, फैमिली के साथ टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे और बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स इनके ऊपर पूरी रहेंगी। सो दिस विल बी अमेजिंग ट्रांजिट, क्योंकि सूर्य अपने नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस, सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। कैंसर असेंडेंट्स एंड कैंसर मून के लिए फ्रॉम 16 जुलाई टिल 16 अगस्त क्या स्पेशल होगा? देखिए, कैंसर के लिए लगन में ही सूर्य का गोचर होगा। ओके, सेकंड हाउस के लॉर्ड होके लगन में गोचर होगा। वेल्थ अकोमुलेट को लेके टाइम बहुत अच्छा है, हेल्थ को लेके टाइम बहुत अच्छा है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी ये महसूस करेंगे, बड़ा पॉजिटिव ऑरा रहेगा इनका, माइंडसेट बड़ा क्रिएटिव रहेगा। थोड़ी सी ईगो जरूर आएगी, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा क्योंकि फायरी प्लेनेट है सन, लेकिन यहाँ पर इनको गेन्स बहुत अच्छे मिलेंगे, एप्रिसिएशन मिलेगी, इज्जत बढ़ेगी, रुतबा बढ़ेगा, क्योंकि लगन में सूर्य को दिग्बल मिलता है और सेकंड हाउस के लॉर्ड होके लगन में जाना, फैमिली की सपोर्ट भी मिलेगी। सो ओवरऑल दिस विल बी अमेजिंग ट्रांजिट फॉर कैंसर। कमिंग टू लियो असेंडेंट्स एंड लियो मून फ्रॉम 16 जुलाई टिल 16 अगस्त व्हाट आर द पॉजिटिव चेंजेस? देखिए, लियो के लिए लगन के लॉर्ड हैं जो 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। फॉरेन ट्रैवल्स आर देयर। ओके, 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच दे विल अर्न मनी फ्रॉम ओवरसीज। फॉरेन पीआर, फॉरेन वर्क वीज़ा या फॉरेन टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, वो क्लिक हो जाएगा। खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा, ये भी हो सकता है जो लोग अनमैरिड है उनकी शादी हो, ये भी हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य हो, एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए, समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी। ओके, और फॉरेन ट्रैवल्स के मामले में, फॉरेन सेटलमेंट के मामले में ये ट्रांजिट इनको बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा, लेकिन अननेसेसरी खर्चे को अवॉइड करें। ओके, वर्गो असेंडेंट्स एंड वर्गो मून की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट आर द थिंग्स जो इनके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी, किन वेज में ब्लेस होंगे फ्रॉम 16 जुलाई टिल 16 अगस्त? देखिए, वर्गो असेंडेंट्स और वर्गो मून के लिए 11th हाउस में सूर्य का गोचर होगा, विच इज अ वेरी गुड। फॉरेन गेन्स होंगे, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, डेट्स क्लियर होंगे, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी, इनके बड़े भाई बहन इनको सपोर्ट करेंगे, फ्रेंड वेलफेयर इनको एडवाइस देंगे या सपोर्ट करेंगे, समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक देम हैप्पी। कोई इनकी मुराद पूरी होगी, कोई विश पूरी होगी। फॉरेन पीआर, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, वो क्लिक हो जाएगा और मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होने की वजह से सेविंग्स बहुत अच्छी होंगी। दिस विल बी अमेजिंग ट्रांजिट फॉर वर्गो असेंडेंट्स एंड वर्गो मून। नाइस। लिब्रा असेंडेंट्स एंड लिब्रा मून की अगर मैं बात करूं, तो फ्रॉम 16 जुलाई टिल 16 अगस्त व्हाट आर द प्रेडिक्शंस फॉर देम? देखिए, 11th हाउस के लॉर्ड होके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे और ये गोचर इनके लिए जबरदस्त रहने वाला है। मैं ये कह सकता हूँ कि नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील बिजनेस में साइन करेंगे, बिजनेस में एक्सपेंशन ग्रोथ होगा, फादर की हेल्थ फाइन होगी, फादर से इनहेरिटेंस है, कोई गिफ्ट मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स विल मेक देम हैप्पी, अनएक्सपेक्टेड मनी विल मेक देम हैप्पी एंड दे विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। जो लोग जॉब में हैं वो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालेंगे,
जो लोग बिजनेस में हैं उनका बिजनेस और ज़्यादा फ्लॉरिश होगा. सो दिस विल बी अमेजिंग टाइम फॉर लिब्रा. राइट. स्कॉर्पियो ascendants एंड स्कॉर्पियो मून किन वेज में ब्लेस करेंगे सन इन्हें फ्रॉम 16 जुलाई टिल 16th देखिए अगस्त? स्कॉर्पियो के लिए 10th हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस त्रिकोणा भाव में गोचर करेंगे. फॉरेन ट्रैवल्स होंगे, फॉरेन से गेन होगा, मल्टीपल जर्नीज होगी. जिन लोगों ने फॉरेन पीआर वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है उनका वीजा क्लिक हो जाएगा. दिस विल बी अमेजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन सेटलमेंट. Okay. Money matters will be excellent and they will enjoy multiple foreign travels. They will enjoy gains from foreign friends. They will enjoy gains from foreign associates. Okay. Foreign partners, foreign investor इनके साथ स्टैंड लेंगे. या हम बोल सकते हैं फॉरेन में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना या कोई नई प्रॉपर्टी बाय करना, कुछ ऐसे चांसेस यहाँ पे बनेंगे. राइट. सैजिटेरियस की बात करूँ, सैजिटेरियस ascendants एंड सैजिटेरियस मून, सो इनकी लाइफ में किन वेज में सन विल ब्लेस देम फ्रॉम 16 जुलाई टिल 16th अगस्त? देखिए गड़ा छुपा हुआ धन सजिटेरियस को मिलेगा. सडन Okay, फाइनेंशियल nice. गेन्स विल मेक देम हैप्पी. इनहेरिटेंस मिलेगा, लेकिन फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. फादर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होंगे. फादर के साथ टाई अप खराब रहेंगे. दे नीड टू बी केयरफुल. या फादर की हेल्थ को लेके काफ़ी चिंता का समय ये रहेगा. और हम बोल सकते हैं बाप दादा की प्रॉपर्टी मिलेगी, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, फाइनेंशियल गेन्स होंगे थ्रू हिडन मनी. सीक्रेट अफेयर शुरू हो सकता है, सीक्रेट फ्रेंडशिप शुरू हो सकती है और काफ़ी कुछ अच्छा भी है. लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है. लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को भी अवॉइड करना है. आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न ascendants एंड कैप्रिकॉर्न मून के लिए फ्रॉम 16 जुलाई टिल 16th अगस्त क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी? देखिए कैप्रिकॉर्न के लिए पन्ना जी 7th हाउस में सूर्य का गोचर होगा. ओके. और सप्तम भाव में सूर्य को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता. स्पाउस के साथ रिश्ते खराब होंगे, आर्गूमेंट्स होंगे, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, बिजनेस पार्टनर के साथ टाई अप खराब होंगे, फाइनेंसर्स इनसे मुंह मोड़ लेंगे या इनके बिजनेस एसोसिएट्स में के साथ इनकी प्रॉब्लम आएगी, बायर सप्लायर के साथ प्रॉब्लम आएगी, अर्निंग्स को लेकर दिक्कत आएगी. दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर कैप्रिकॉर्न. दे नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद अदर्स. लड़ाई झगड़ा कॉम्प्लिकेशंस का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना. बहुत ज़्यादा शांत और काम और हम्बल और पोलाइट होकर चलना है तो बात बनेगी. एक्वेरियस ascendants एंड एक्वेरियस मून, इनकी लाइफ में किन वेज में सन विल ब्लेस देम इन दिस पीरियड? देखिए इनकी लाइफ में सन जो है 6th हाउस पर ट्रांजिट करेंगे तो रोग ऋण शत्रु से इनको छुटकारा मिलेगा. लेकिन खर्चा बहुत बढ़ेगा. ओके. पैसा आएगा भी, पैसा जाएगा भी, सेविंग अभी नहीं होगी. लेकिन एक चीज़ अच्छी, डेट्स क्लियर होंगे. अगर कोई परेशानी है फाइनेंस को लेके वो दूर हो जाएगी. मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट. अनएम्प्लॉयड गाइज विल गेट जॉब. स्पाउस के साथ रिश्ते ज़्यादा अच्छे ना होंगे. स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी. ओवरऑल दिस विल बी एवरेज ट्रांजिट फॉर एक्वेरियस. राइट. पाइसेस की बात करें तो पाइसेस के लिए ऑफ कोर्स मैं बहुत व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि कितनी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हैं इस ट्रांजिट में. देखिए पाइसेस के लिए पहली बात तो जुपिटर 2 जून को एंटर कर चुके हैं 5th हाउस में, विच इज़ एक्सीलेंट. ऊपर से अब सूर्य का गोचर 5th हाउस में नेचुरल सिग्निफिकेटर हाउस में होगा. हालांकि जो सूर्य हैं 6th हाउस के लॉर्ड हैं जो 5th में गोचर करेंगे. अगर किसी किस्म के हेल्थ डिसीज थे तो वो ये फ्री हो जाएंगे अपने हेल्थ इश्यूज से. कोई कर्जा था, कर्जे से मुक्ति मिलेगी. स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होगा, क्रिएटिविटी से बेनिफिट होगा. काफ़ी अच्छा प्रोस्पैरिटी, नेम, फेम, पोजीशन इनका बनेगा और अनएक्सपेक्टेड गेन्स इनको यहाँ पे मिलेंगे. सो दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर पाइसेस कि काफ़ी चीज़ों में ये रीबिल्ट होंगे, ये रीसेटल होंगे चीज़ों में. सो सन इस ट्रांजिट पीरियड में जब सन गोचर करेंगे कर्क राशि में फ्रॉम 16 जुलाई टिल 16th अगस्त, सूर्य बहुत वेज में हर किसी को ब्लेस करने वाले हैं. आपने भी प्रेडिक्शन सुनी जो सर ने बताई. आपके असेंडेंट एंड आपके मून साइन के हिसाब से भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें जो हम देखेंगे. बट येस, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी कहा ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, सावन का महीना भी है और सन का गोचर भी हो रहा है कर्क राशि में. तो इस ट्रांजिट में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट कि सन की प्लैनेटरी पोजीशन कहाँ है, किसी के साथ युति में है या सन की इस टाइम पे क्या दशा चल रही है. सो मेक श्योर आप अपना बर्थ चार्ट ज़रूर चेक करवाएं एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी कि 16 जुलाई से लेकर 16th अगस्त तक का आपके लिए टाइम कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल बर्थ चार्ट. इफ़ यू वांट टू कंसल्ट अमित सर देन गो टू आवर वेबसाइट विच इज़ astrologeramitkapoor.com. विजिट द साइट एंड बुक अ सेशन देयर या फिर स्क्रीन पर देयर इज़ अ नंबर गिवन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नंबर पे कॉन्टैक्ट करो हमारी टीम को एंड यू कैन बुक अ सेशन. एंड येस, किसी से भी बट अपने ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर जानो कि ये ट्रांजिट आप लोगों को किन वेज में ब्लेस करेगा एंड किन किन चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा केयरफुल रहना भी पड़ेगा. कौन सा असेंडेंट है आपका, है कौन सा मून साइन, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. एंड येस, सर ने आपको जो डूज एंड डोंट्स बताए हैं फॉलो दैट. हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर. नमस्कार. नमस्कार.